यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ पे वो जो देख सकते हैं कि 1953 के अंदर जब CIA ब्लॉकेड कैंप हुआ था, और 1953 टू 1979 जब शाह रूल चल रहा था, और 1979 जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, और 1979 टू 1951 जब US एम्बेसी हॉस्टाइल क्राइसिस चल रहा था, और जनाब 1980s टू 1988 जब ईरान और इराक के बीच में वॉर चल रही थी, और 1990s की जो सैंक्शंस है, और 2002 के अंदर जब ईरान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और 2015 के अंदर जब न्यूक्लियर डील साइन हुई थी JCPO के अंदर, और 2018 के अंदर US विड्रॉल भी हुए थे, जहां पे US ने ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैंक्शंस लगाए थे क्योंकि वो अपना खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता था। और 2020 के अंदर कुरैशी सोलेमानी की डेथ भी हो गई थी ड्यू टू अ ड्रोन स्ट्राइक, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इन सारे इंसिडेंट्स के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि US और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलते हुए आ रहा है थ्रू आउट द ईयर्स। 2026 के अंदर जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ईरान वॉर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 26 फरवरी US और इजराइल ने मिल के एक इनिशिएटिव लिया है वॉर अगेंस्ट ईरान, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस वॉर ने पूरे मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स को चेंज कर दिया है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ईरानियन रिजीम के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे अटैक्स हुए थे, और इन्हीं अटैक्स के अंदर आयतुल्ला अल खमीनी जो कि ईरान का सुप्रीम लीडर है उसकी भी जान जा चुकी थी। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अल खमीनी की मौत हो गई थी, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में हैवी लेवल पे मिसाइल लॉन्चेस हुए थे और ड्रोन अटैक्स हुए थे, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इन अटैक्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जान जा चुकी थी, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इन अटैक्स के अंदर लेबनान, इजराइल और गल्फ अरब स्टेट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेवी लेवल पे डैमेज हुआ था, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इन अटैक्स के अंदर बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए थे, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लेबनान के अंदर 1/6 जो पॉपुलेशन है वो डिस्प्लेस हो गई थी इस वॉर के अंदर, उन लोगों को अपने रीजन को छोड़ना पड़ा था। अगर हम बात करें हिजबुल्लाह की, जो कि 1982 के अंदर फॉर्म हुआ था, जो कि शिया इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इजराइल के अंदर मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन करता है और इजराइल को एज अ स्टेट कंसिडर ही नहीं करता है, जहाँ पे हिजबुल्लाह का ये मोटिव है कि वो इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है उसे पूरी तरह से मिटा दे और मिडिल ईस्ट के अंदर जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसे भी ख़त्म कर दे। दोनों कंट्रीज़ के इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि एक चोकिंग पॉइंट है जितने भी ऑयल वेसल्स है उनके लिए, और जो ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे जो एशियन कंट्रीज़ है उसके अंदर ऑयल की जो सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही थी, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे और इसका एक बहुत ही ज़्यादा गंदा इफेक्ट पड़ रहा था ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अप्रैल 7 और 8 के बीच में सीज फायर साइन हो गया था दोनों कंट्रीज़ के बीच के अंदर, इंक्लूडिंग इजराइल, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसके कुछ वीक्स के बाद ही दोनों कंट्रीज लड़ना शुरू कर दिए थे कि कौन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल करेगा, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक मीडिएशन अनाउंस हुआ था, जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ ने एक मेमोरेंडम के ऊपर साइन किया था, जिससे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसे एक फॉर्मली एंड किया जाए विद इन 60 डेज। बट हम लोग देख सकते हैं कि जून के अंदर ये फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि US का एक शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास कर रहा था, जिसने प्री अप्रोप्रिएटली परमिशंस ले रखी थी इस रूट के लिए, फिर भी उस शिप के ऊपर स्ट्राइक की गई और उसके अंदर US के लोग मारे गए, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी थ्रेट किया था कि वो कार्क आइलैंड के ऊपर भी अपने मैस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है, जहाँ पे ईरान मोस्ट ऑफ द अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि US ने यह भी कहा है कि वो ईरान के डिस्टिलाइजेशन प्लांट के ऊपर भी अटैक करेगा, जिससे ईरान के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज हो जाए। देख सकते हैं कि अपकमिंग डेज के अंदर ट्रंप ने बहुत सारे वायलेंट चीज़ें भी कही है कि वो एक पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देगा अगर उसकी कंडीशंस को नहीं माना ईरान ने। हम लोग रिसेंटली देख सकते हैं कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में मिसाइल स्ट्राइक की थी बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसी कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में मिसाइल स्ट्राइक किए गए थे, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इन मिसाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में
बहुत सारे यूएस मिलिट्री बेसिस को स्ट्राइक किया गया था, जिसके अंदर यूएस लॉजिस्टिक और बहुत सारे जेट्स को भी डैमेज किया गया था, जहाँ पे ईरान इसे एज ए रिटेलिएशन कह रहा है अगेंस्ट यूएस इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने यह कहा है कि बोथ ईरान और यूएस के बीच में अभी डिप्लोमेटिक स्टॉक्स चल रहे हैं, बट ईरान ने इन सारे क्लेम्स को डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स डायरेक्टली नहीं हो रहा है, बट ओमान के थ्रू कुछ डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रहे हैं थ्रू यूएस।